like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भैया जी सुपरस्टार चैनल में राजन विश्वा के साथ। और हमारे साथ साथ इस क्षेत्र के माने जाने और चर्चित व्यक्ति बैठे हुए हैं श्री राजू दुबे जी। और आज हम राजू दुबे जी से जानेंगे कि इनके राजनीतिक चढ़ाव में और राजनीतिक उतार में जितने भी कुछ हुए हैं गांव के विकास में, क्या क्या इन्होंने योगदान किए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार राजू दुबे जी। नमस्कार। आप ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जी कि आप ये बताइए आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? हमारी राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से ही शुरू हुई। जब कोई भी छात्र अगर पढ़ता है तो उसका एक सपना होता है कि मैं बड़ा होकर पढ़ लिखे कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा। लेकिन मैं जब बीए में दाखिला लिया तभी से ही मैं राजनीति में मेरा रुझान बढ़ा और हमारी ये इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर के पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल पे राज करूं, समाज सेवा करूं। और मैं लोगों के जिस्म पे राज करने में विश्वास नहीं, लोगों के दिल में जगह बना के लोगों के दिल पे राज करने के लिए मैं राजनीति में आया। तो आप ये बताइए, राजनीति में आपको कभी ऐसा लगा कि हमको राजनीति में अब एकदम आ जाना चाहिए और राजनीति में विकास के स्तर पे हमको पहुंच जाना चाहिए? विकास करने के लिए पद होना आवश्यक होता है। और अगर हमको ग्राम प्रधान लोगों ने बनाया, मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा शिवपुरी की जनता को कि उन्होंने हमें विकास का मौका दिया। और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से प्रेरित रहा और राजनीति में आने का मैंने मन रहा और मैं भगवत कृपा रही और लोगों का सहयोग मिला कि मैं आया। आज मुझे हार्दिक खुशी है कि मैं 70% माइनॉरिटी विलेज का प्रधान हूँ और मुझको 60% मुसलमान भाइयों ने अपना माना और मुझको वोट दिया, मुझको प्रधान बनाया। आज यहीं के लोगों का प्यार और मोहब्बत रहा कि मैं प्रधान संघ अध्यक्ष और जिले में प्रधान संघ उपाध्यक्ष हुआ। मेरे आने के बाद निश्चित रूप से गांव में विकास हुए हैं। हमारे गांव में सड़कें बनी हैं, नालियों का अभाव था और स्कूल का हमने जो है कायाकल्प करवाया। उसमें हमने जो है टाइल्स लगवाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल कराया और हमने आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। यहाँ जब मैं प्रधान हुआ तो हमारे वहाँ सफाई कर्मी भी कोई नहीं था, लेकिन मैं सफाई कर्मी को भी लाया। आज हमें खुशी है कि नालियों की सफाई हो रही है और कचरे हमारे गांव में नहीं कहीं देखने को मिलते हैं, ना ही कहीं कीचड़ देखने को मिलता है। आप ये बताइए, आपके द्वारा जितने भी विकास कार्य हुए हैं एक एक करके कुछ संक्षिप्त में उसके बारे में बता सकते हैं? जी हाँ, एकदम बता सकते हैं। सबसे पहले मैं जब ग्राम प्रधान हुआ तो हमारे गांव के लोगों को राशन ही नहीं मिलता था। और मैं जब से पहल प्रधान हुआ तो सबसे पहले पहल हमारा ये रहा कि पात्र गृहस्थी का हमें बढ़ोतरी करवाई। और आज मुझे खुशी है कि हर घर के लोगों को राशन मैं देता हूँ, मेरे द्वारा मिलता है। और दूसरा ये रहा कि हमारे गांव में नाली का अभाव था। नाली के अभाव के नाते अगर कोई भी हमारे वहाँ गांव में नात रिश्तेदार आते थे तो हमारे गांव के लोगों को उनको दरवाजे बिठाने में शर्म महसूस होता। और नाली का हमने एकदम निर्माण करवाया, कहीं भी नाली का कार्य अब शेष नहीं रह गया, इक्का दुक्का छोड़ के। और हमारे गांव में सड़कें उबड़ खाबड़ थी। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मेन सड़क हमारी अभी भी टूटी हुई है, जो प्रधान नहीं करवा सकता है। मैं गांव पंचायत में आने वाली सड़कों का मैंने निर्माण करवाया, गली को मैंने सीसी रोड से जुड़वाया। और स्कूल को, जो प्राइमरी स्कूल था, मुझे ये दुख था कि आज हमारे गरीब घरों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो हीन भावना से ग्रसित न हो जाए। इस नाते मैंने संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने प्राइमरी पाठशाला को हमने इंग्लिश मीडियम कराने का कार्य किया। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे वहाँ नहीं था तो आंगनबाड़ी केंद्र को भी मैंने निर्माण कराने का कार्य किया। और हमारे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, फैमिली प्लानिंग सेंटर, यह खंडित था और यहाँ कोई भी एनएम या मिडवाइफ नियुक्त नहीं थी। और मुझे खुशी है कि मेरे प्रयास से उच्च अधिकारियों से मिल करके हमने यहाँ एनएम की नियुक्ति कराई और आज की तारीख में हमारा अस्पताल भी संचालित है। आप ये बताइए, जितने भी हमारे गांव में या इधर उधर जो वृद्ध लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हमने वृद्धा पेंशन दिलवाया है। जो वृद्ध लोग हैं उनको मैंने वृद्धा पेंशन दिलवाना है और विधवा माताओं को, बहनों को हमने विधवा पेंशन दिया है, प्रयास करके दिलवाया है। और आज
मैं कहना चाहूँगा अपने वृद्ध माता पिता से, पिता तुल्य आदरणीय बुजुर्गों से, कि वो लॉकडाउन आज हमारे पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और उसके बाद से कोरोना से पूरा देश नहीं पूरी दुनिया परेशान है। वह लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें और अगर कहीं भी कोई भी दुविधा या दुख उन्हें है तो हमको विदित कराएं। निश्चित रूप से उनकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। आपने कोरोना का जिक्र किया, जो लोग बाहर से आए हैं उनका आप क्या व्यवस्था किए हैं कोरोना के लिए, और उनको क्या क्या सामान उपलब्ध कराए खाने पीने के लिए, और अन्य सामग्री क्या क्या की है आप? कोरोना को हमने समझा और उसके लिए मैंने मास्क वितरित करवाया और हमने तो माइकिंग करवा करके जन सहयोग की अपेक्षा की, जन सहयोग की हमने मांग की कि अगर कहीं भी हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी बाहर से आ रहा है तो हो सकता है उसको कोरोना हो। अगर कोरोना उसको हो जाएगा तो उसके पूरे परिवार को हो जाएगा, हमारे पूरे गांव को हो जाएगा। इस नाते हमने प्राइमरी स्कूल में बाहर से आए हुए व्यक्तियों के रहने, खाने, पीने, सोने की व्यवस्था मैंने की और जो उन्होंने कहा चाय नाश्ता में जो उन्होंने कहा उसको मैंने खिलाने का प्रयास किया और खिलवाया उनको रखा। और मैं अपने तरफ स्तर से संतुष्ट हूँ कि जो भी लोग क्वारंटाइन में थे हमारे वहाँ के 3 लोग वो संतुष्ट थे और उन्होंने हमारा सहयोग किया और पूरे गांव के लोगों ने मेरा सहयोग किया। तब ये जो है मुश्किल घड़ी में ऐसा पुनीत कार्य हमसे हो पाया। आप ये बताइए कि इतना विकास कार्य आप किए हैं, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? हमारा आगे का लक्ष्य है कि अभी विकास कार्य हमारे गांव में हुए हैं लेकिन मैं इन विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं, पेंडिंग में पड़े हुए। हम यहाँ की जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर एक मौका उन्होंने हमें और दिया तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ कोई भी कार्य वंचित नहीं रह जाएगा जो पूरा ना हो जाए। जो पेंडिंग में पड़ा है सब कार्य पूरा हो जाएगा। सब कार्य पूरा हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप जो है इतना विकास किए हैं, जितना भी बताएं कि मतलब ये विकास हुआ है, टोटल नाली वाली सब कुछ बन गया, सड़क वड़क सब बन गया। अब ये बताइए आप आगे वाली जनरेशन के लिए जो यूथ वर्ग हैं उनको क्या मतलब प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के निगाह में आदमी गिर के उठ सकता है लेकिन अपनी निगाह में अगर नौजवान गिर जाता है तो उसका उठना मुश्किल हो जाता है। कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे वो अपनी निगाह में गिर जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष से वो पीछे न हटें। संघर्ष से ही जैसे सोना आग में तप के निखरता है उसी तरह से आंदोलन की आग में, संघर्ष की आग में जब तपा हुआ व्यक्तित्व होता है तो उसमें जरूर निखार आता है और हर संघर्ष, हर ठोकर से कुछ न कुछ सीखने का मौका, कुछ न कुछ सीखने के मौका मिलते हैं। अब आप इस राजनीति के उतार चढ़ाव से क्या क्या आपको सीखने को मिला है, अब इसके बारे में कुछ बताइए। हमको ये सीखने को मिला कि हम अगर आदमी को संघर्ष करना चाहिए निष्पक्ष रूप से और अंतरात्मा खुद बताती है कि आप सही हैं गलत हैं। संघर्ष में आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते रहिए और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करने की खातिर निरंतर चलते रहिए। ईमानदारी से अगर आपके कदम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी, आपको हम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस चैनल धन्यवाद आपको हम टाइम देने के लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो खास करके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारे युवा वर्ग जितने भी हैं वो कुछ न कुछ हमारे जो राजू दुबे जी हैं बैठे हुए हैं इनसे कुछ प्रेरणा लेते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।